हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.6 चल रही है जिसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से समझाऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर, यानी कि कोई नंबर है और उसको पॉजिटिव स्क्वायर भी हमें लेना है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। इट्स 6/25, जो कि 6/25 हो जाएगा। किसका? कोई नंबर है और उसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी लेना है। उन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 6/25 है। ठीक है, फाइंड द नंबर, और नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उस नंबर को हम एक्स लेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, नंबर को हम एक्स लेट कर रहे हैं। अब हमें क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि ये नंबर यानी कि एक्स एंड इसी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब है रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, और ये है कितना? ये है 6/25। ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें और लेट करना पड़ेगा। क्या? इस एक्स को ना हम वाई लेट कर लेते, तो यहाँ हम ये साइड में लिख लेते हैं कि लेट हमने लेट कर रखा है एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ एक्स को हमने वाई स्क्वायर लेट कर रखा है। ओके, एंड जो ये रूट ऑफ एक्स है, जब हमने एक्स को वाई स्क्वायर लेट कर रखा है, अगर हम इसका रूट करेंगे तो फिर इसका भी रूट करना होगा। ठीक है, अगर हम इस पोर्शन का रूट करते हैं तो इसका भी रूट करना होगा। जब इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? वाई, यानी कि रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है? वाई, और एक्स का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर। ये हमने लेट कर रखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सिर्फ वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6/25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या 25 जो है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25y स्क्वायर प्लस 25y, एंड जो ये 6 है ऐसे ही लिखा रहेगा। अगले स्टेप में 25y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ 6 है एंड यहाँ 25 है, तो पहले 6 का मल्टीप्लाई 25 में कराएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 150। अब 150 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से, सब्सट्रैक्ट करने से कितना? 25 आना चाहिए। हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, एंड 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, 150 के यही फैक्टर आएंगे। ओके, अब हमें इनसे जितने ये फैक्टर बने इनसे कुछ ऐसे इसको सेट करना है कि यहाँ सब्सट्रैक्ट करने से कितना? 25 आना चाहिए। तो देख सकते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 2 5 जो कितना? 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 5 जो 10, एंड उसका अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इससे कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, एंड अगर हम ऐसा कर ले कि 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, तो यहाँ 30। ठीक है, एंड यहाँ माइनस का 5, तो 30 माइनस 5 हो जाएगा कितना? 25, और 30 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 भी आ जाएगा। बस कुछ ऐसे ही सेट करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 25y स्क्वायर, एंड इस 25y की जगह हमें क्या लिखना है? 30y माइनस का कितना? 5y। ठीक है, 30y माइनस 5y, इस 25y की जगह लिखा। अब यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। इज इक्वल्स टू 0, ये मैं इसको साइड में कर देती हूँ। ओके, तो अब यहाँ से इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5y, इन दोनों से हम 5y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 5y, एंड यहाँ बचेगा 6 5 6 जा 30। इन दोनों से सिर्फ माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 5y एंड यहाँ से प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 5y प्लस 6, ठीक है, ये और ये एक बार लिखा क्योंकि कॉमन है। उसके बाद यहाँ से क्या? 5y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या? 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, उसको अलग कर लेंगे, एंड 5y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, उसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 और 5 ये अपॉन में आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ से y इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, यहाँ से क्या आया? 1/5। ओके, एंड अब हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है। तो देखिए y इज इक्वल्स टू क्या है? 1/5, लेकिन y को हमने क्या लेट कर रखा है? यहाँ देखेंगे कि y को हमने क्या लेट कर रखा है? वाई स्क्वायर को हमने, x को हमने वाई स्क्वायर लेट कर रखा है। ठीक है, यानी कि y की जगह पर, ठीक है, ये y, अगर हम ये y देखें तो उस y की जगह पर रूट ऑफ x लिख सकते हैं। तो इस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, रूट ऑफ x का मतलब 1/5। अब यहाँ रूट है, जब रूट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/5 का स्क्वायर कर देंगे, और 1/5 का स्क्वायर मतलब 1/25। तो जो नंबर हमें फाइंड आउट करना था कुछ यही नंबर है। क्या है? द नंबर इज क्या? 1/25, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, यानी कि टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 4 है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल,
और जो टू नंबर्स हैं जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे और जो उनका डिफरेंस होगा वो क्या होगा 4/21। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, और हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्या लेट करेंगे, जो यहाँ पर टू नंबर्स हमें लेने हैं, तो पहला नंबर तो x लेंगे और दूसरा नंबर क्या लेंगे x+4, क्योंकि हमें डिफरेंस बोला है तो पहला नंबर x लेना है और दूसरा नंबर जो लेना है वो x+4 लेना है। ठीक है, फिर उनका रेसिप्रोकल करना है और उनको भी आपस में सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि उनका भी डिफरेंस करना है। ठीक है, तब ये 4/20 बनाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट द नंबर्स, और नंबर्स हमने क्या लेट करेंगे x एंड x+4। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस बोला है इसलिए नंबर हम x एंड x+4 को लेट करेंगे। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि इनका रेसिप्रोकल, तो देखिए x का रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/x+4। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 1/x+4 और इनका आपस में क्या करना था, डिफरेंस करना था, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 4/21। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, कि इसका रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/x+4 और इसका जो इक्वल आएगा वो 4/21, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या इनका हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा x एंड x+4, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से x+4 माइनस और यहाँ से x का मल्टीप्लाई तो x हो जाएगा, यहाँ से 4/21। अब x से x हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 4 बचा यहाँ से, और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 से ये वाला 4 कैंसिल, चाहे तो हम अगले स्टेप में कर सकते हैं या फिर यहीं पर कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि पहले x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ से 4 ही तो बचेगा। अब इस 4 से ये वाला 4 भी कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा 1/x x+4 ऐसा कुछ, एंड यहाँ से क्या बचा 1/21। ठीक है, अब 21 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ 21। अब यहाँ ये जो मल्टीप्लाई है उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो पहले x का x से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो x² और x का 4 से मल्टीप्लाई तो 4x, और इनका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो यही चीज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 4x एंड माइनस का 21। ठीक है, 21 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 21 एंड इज इक्वल टू 0। ओके, अब 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्ट करने से 4 आ जाए, तो यहाँ पर 7 × 3, क्योंकि 7 3 जो 21 और 7 में से अगर 3 को कम करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x² और 7x की जगह पर, यहाँ 4x की जगह पर 7x माइनस का 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ सिर्फ x+7 बचेगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x+7, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को यहाँ प्लस करेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x+7 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x+7 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये प्लस का 3 है, यहाँ से -3 है, अच्छा यहाँ प्लस होना चाहिए था। ओके ओके, यहाँ से क्या है x - 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू +3। ओके, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -7। अब x की दो वैल्यूज आ रही हैं और हमें क्या, हमें तो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ से नंबर्स में हम क्या क्या लिखेंगे x एंड x+4। तो देखिए जब हमारे पास पहली कंडीशन है कि x इज इक्वल्स टू -7, उस कंडीशन में यहाँ -7 आ जाएगा, यहाँ -7 + 4 तो क्या आ जाएगा -7, एंड यहाँ से क्या 7 में से 4 को अगर हम कम करेंगे तो -3। एक आंसर तो हमारा ये आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी, अगर x इज इक्वल्स टू हम ये वाला 3 लेते हैं पॉजिटिव, तब क्या आ जाएगा, तब जो हमारे पास नंबर्स थे वो क्या था x एंड x+4, तब भी यही करना है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा एंड यहाँ से 3 + 4, तो यहाँ से 3 एंड यहाँ से 7, तब हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर आएंगे, पहला आंसर ये आएगा और दूसरा आंसर ये आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ 2-digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ओके, फाइंड द नंबर। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हमें यूनिट प्लेस के डिजिट और 10th प्लेस के डिजिट को लेट करना होता है। ठीक है, फिर उससे एक नंबर फाइंड आउट होता है, उस नंबर की यहाँ पर बात की गई। ठीक है, तो क्या है, अ 2-digit नंबर इज 4 times, यानी कि जो 2-digit नंबर है वो 4 times है द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि जो भी इसके डिजिट है उसका 4 times करेंगे, उसका सम करेंगे। ठीक है, फिर अगेन क्वेश्चन है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, यानी कि इसकी जो भी डिजिट है उसका ट्वाइस करेंगे और उसका क्या प्रोडक्ट करेंगे, यानी पहले प्रोडक्ट एंड देन ट्वाइस। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा उसके इक्वल होगा। फाइंड द नंबर। अब इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। हमें यहाँ पर सबसे पहले लेट करना है, क्या, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस। पहले यूनिट प्लेस की डिजिट हमें लेट करनी होती है। ठीक है, ये इन लिखा हुआ है, इन यूनिट प्लेस, इसको हम x लेट कर लेते हैं, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस की डिजिट को हमें लेट करना होता है, और इसको हम y लेट कर लेते हैं। अब इनसे जो नंबर फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से जो नंबर हमारा मेक होगा बनेगा वो क्या बनेगा, 10y + x। ठीक है, यहाँ से ये नंबर हमें
फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस नंबर की बात की गई, जो ये नंबर है, ठीक है, यानी कि 10y + x, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो ये नंबर है ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी इनके जो डिजिट हैं x y, इनको पहले इनका सम कर लेते हैं और इसका 4 टाइम्स, ठीक है, ये नंबर जो है सम ऑफ इट्स डिजिट एंड इसका 4 टाइम, ठीक है। यहाँ से एक कंडीशन हमारी बनेगी, ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या 10y + x इज इक्वल्स टू यहाँ से 4x एंड यहाँ से 4y। अब यहाँ से 10y है, 4y को यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार x को इस तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6y एंड यहाँ से 3x, ऐसा कुछ, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ से 2y = x। यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन रही कि 2y = x। अगेन हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। देखिए अगेन हमें क्वेश्चन में कहा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे थे। यहाँ तो हो गया, 2 डिजिट नंबर इज, ठीक है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट ना हो गया, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो देखिए सबसे अभी इसी नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर था क्या है, 10y + x, और ये किसके इक्वल है, जो हमारे पास डिजिट है, डिजिट का मतलब है ये xy, ठीक है, ये जो डिजिट है हमारे पास xy। अब इनका क्या ट्वाइस करेंगे, पहले तो इनका प्रोडक्ट करेंगे फिर इसका ट्वाइस करेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से क्या 10y + x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से 2, अब देखिए इस x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2y, ठीक है, इस x की जगह पर हम ये 2y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y एंड ये y पहले से ही लिखा हुआ है। एंड इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं और ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये 2y कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहाँ 10y + x इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या y को मिलाकर के y²। अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पर भी इस x की जगह पर, ठीक है, इस x की जगह पर भी हम ये 2y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये 2y हो जाएगा। तो यहाँ ये 10y एंड ये 2y तो मिलाकर के 12y एंड ये x हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि x को भी हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर भी हमने 2y कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी 2y, अब यहाँ 12y हो गए, तो यहाँ से कट हो सकता है, 4 × 1 = 4 एंड 4 × 3 = 12। यहाँ 2y है, यहाँ 1y है, तो एक y भी यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, एंड यहाँ सिर्फ y बचेगा, यानी कि y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की 3, ठीक है। जब y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब जो इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x = 2y, यही तो इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से x = 2 एंड y की जगह कितना है, ये 3 लिख देंगे, तो x = कितना आया है, 6 आया। अब देखिए जब x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, तो यहीं पर भी हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, हालांकि y की वैल्यू फाइंड आउट है, x की वैल्यू भी फाइंड आउट है, लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। आंसर कहाँ आएगा, द नंबर इज, यानी कि नंबर इज इक्वल्स टू, अब हमने नंबर में क्या लेट कर रखा था, ठीक है, अब नंबर देखिए हमने नंबर में क्या लेट कर रखा है, 10y + x, तो पहले ये नंबर हमें लिखना होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ से 10y + x। अब देखिए 10 एंड y की जगह हमें कितना लेना है, ये 3 एंड x की जगह कितना लेना है, 6, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 30 एंड यहाँ 6, तो कितना हो जाएगा 36, एक मिनट 36, तो 3 यहाँ बनेगा एंड 6 यहाँ। मैं ये आंसर यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ कि आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 36, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 180, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका की स्क्वायर करना है, फिर उनका डिफरेंस करना है, ठीक है, उनका स्क्वायर करना है फिर उनका डिफरेंस करना है, वो कितना आएगा 180। फिर क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं वो क्या है, इज 8 टाइम द लार्जर, वो लार्जर के 8 टाइम है, यानी कि अगर जो भी हम स्मॉलर नंबर लेट करेंगे उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो लार्जर के 8 टाइम के इक्वल हो जाएगा, और हमें नंबर्स फाइंड आउट करने। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर हमें लेट करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द स्मॉलर, या फिर लेट द 2 नंबर्स ऐसे भी लिख सकते थे, तो लेट द 2 नंबर्स ही लिख लेते, लेट द 2 नंबर्स, और 2 नंबर्स, एक को हम x लेते हैं दूसरे को y, और ब्रैकेट में ये लिख देंगे कि x ग्रेटर देन y, यानी कि हमने ये लेट कर रखा है कि जो x है वो ग्रेटर देन है एंड y जो है लेस देन, यानी कि y छोटा है और x हमने बड़ी संख्या माना है, ठीक है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि इन दोनों का एक तो हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है एंड इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तो इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर इनका डिफरेंस कर देंगे, और ये किसके इक्वल है, ये 180 के इक्वल है, यहाँ से ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, यही मैं बोला था, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर तो ये है, तो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम और किसके, ग्रेटर नंबर के, और ग्रेटर नंबर क्या है, ये है,
तो इसके 8 टाइम के ये इक्वल है, ठीक है, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो इस वाई स्क्वायर की जगह ये 8x हमें रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हमें क्या ले लेना है, 8x, और 180 को यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 180 कैसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्ट करने से कितना 8 आ जाए। तो देखिए 180 यहाँ हम लिख लेते हैं, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड यहाँ 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5, कुछ इतने फैक्टर हमारे पास इसके आए हैं, ठीक है। अब इनसे कुछ ऐसा सेट करना है कि घटाने से यानी कि सब्सट्रैक्ट करने से कितना 8 आना चाहिए, ठीक है। घटाने से यानी कि सब्सट्रैक्ट करने से हमारा 8 आना चाहिए, इनसे हमें कुछ ऐसा सेट करना है, ठीक। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, अगर हम इतना 12 ले लेते हैं एंड 3 5 जा 15, तो यहाँ से कुछ नहीं बन पा रहा है क्योंकि 8 नहीं आ जाएगा 15 में से, अगर हम 12 घटाएंगे तो 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ और ट्राई कर लेते हैं, तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, अगर हम ये ले लें 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, ठीक है। एंड सिर्फ ये 2 बचेगा, ये 5 बचेगा, तो 5 2 जा 10, अब यहाँ 5 2 जा 10, तो देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 180 आएगा, और इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, और 8x की जगह हमें क्या लिखना है, 18x माइनस का 10x, और यहाँ एक माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 18x, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ से प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 18 एंड प्लस इन दोनों से 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस 18, ठीक है। 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स ही जाएगा। अब 1 माइनस 18 कॉमन है यहाँ से भी, और यहाँ से 1 माइनस 18 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से x एंड यहाँ से प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ से x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे, एंड x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 18 ये पॉजिटिव आ रहा है, एंड x इज इक्वल्स टू ये क्या माइनस का आ रहा है। तो ये हमें माइनस की वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर ही लेने थे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी थी, इसलिए ये वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या, x की वैल्यू तो हमने निकाली, अब देखिए वाई स्क्वायर कहाँ से लेंगे, देखिए वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, तो यहाँ से ले लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड x की जगह कितना 18। अब 8 और 18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 144, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल्स टू 18 जो हमारा आंसर आएगा, एंड y इज इक्वल्स टू 12, यानी कि जो 2 नंबर हमारे पास आएंगे, ठीक है, ये ग्रेटर है एंड ये स्मॉलर है, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, जो कि मैं आपको अभी अभी जस्ट लगवा चुकी हूँ, ओके। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3, यानी कि जैसे इसमें था ना कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 4, तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स लेट करने हैं वो क्या लेट करने हैं, पहला तो x एंड दूसरा x प्लस 3, यहाँ डिफरेंस का है तो x प्लस 3 ले लेंगे, फिर इनका रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे 1/x एंड 1/, ठीक है, x प्लस 3, उसका जो माइनस होगा यानी कि डिफरेंस होगा वो कितना होगा 3/28, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर्स लेट करेंगे, तो क्या लेट द नंबर्स तो नंबर्स क्या हमारे पास है x एंड x प्लस 3, क्योंकि हमें क्या कहा है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है, इसका मतलब हम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं x एंड x प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि इनका रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल 1/x एंड x प्लस 3 का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 3, और ये है कितना 3/28, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 3/28 है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना बहुत ही इजी है। यहाँ से क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कुछ इतना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से x प्लस 3 और माइनस x, यहाँ से 3/28, देखिए x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या 3 बचेगा, यहाँ से भी 3, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, या एक काम करते हैं अगले स्टेप में कर लेंगे, तो यहाँ से 3/x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर एंड x का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3x हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या 3/28, तो 3 का 3 से हमने 3 को 3 से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ से भी 1, तो 28 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ 28 हो गया। अब यहाँ क्या, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कुछ।
अब यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28, ठीक है, 28 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब 28 कैसे फैक्टर करने की, घटाने से, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने से कितना 3 आ जाए, तो 7 4 जा 28 एंड 7 में से अगर हम 4 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में क्या 4x, क्योंकि 7 4 जा 28 एंड 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 एंड इन दोनों से सिर्फ माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x एंड यहाँ से प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 7 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4, वो भी प्लस का पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज अलग अलग हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ साइड में कर देती हूँ। अब जो हमने नंबर सेलेक्ट किया था तो क्या लिखेंगे, द नंबर्स और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x को हमें क्या लेना है -7, ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लेना है, x को लेना है +4। तो अगर हम -7 लेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स थे x, x प्लस 3 थे, तो यहाँ से -7 एंड -7 प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -7 एंड -7 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -4, ठीक है। और अगर हम x इज इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा x एंड x प्लस 3, तो यहाँ से 4 आ जाएगा एंड यहाँ से 4 प्लस 3, तो यहाँ से 4,7, कुछ ऐसा आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा रहेगा। ओके, ये आंसर हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, हमें क्या बोला है, नेचुरल नंबर्स। तो या तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ ये लेकर चलते हैं और उसको लेते ही ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, ठीक है। ये आंसर हमें नहीं लिखना था, ओके, ये हमें लिखना ही नहीं था, इसको कट कर देते हैं, सिर्फ हमें इतना लिखना था, ये लेके चलना था, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर बोला था। और नेचुरल नंबर के हिसाब से जो द नंबर्स आएगा, ठीक है, द नंबर्स, तो जो नंबर्स आएगा वो x इक्वल टू सिर्फ 4 लेके चलना है, यहाँ कंडीशन भी नहीं डालेंगे, x इज इक्वल टू 4 लेके चलना है, x और x प्लस 3, तो 4 एंड 7, तो जो हमारा आंसर आएगा 7,4, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स लेने थे, ओके। जो माइनस का 4 एंड माइनस का 7 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इस वजह से ये आंसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें दोनों ही आंसर लिए गए थे, क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर नहीं बोला था, उसमें सिर्फ नंबर्स बोला था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है किसी फ्रैक्शन का, जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो अगर हम डिनोमिनेटर को x लेट करेंगे तो न्यूमरेटर को हमें x माइनस 3 लेट करना होगा, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो x कम है इसमें, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एंड इफ 2 इज एडेड, और अगर 2 को हम ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम 2 को ऐड कर दें बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों में ही हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर दें तो होगा क्या, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, यानी कि जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा, भाई एक तो पहले फ्रैक्शन बना, फिर जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा तो क्या होगा, द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि जो पहले फ्रैक्शन था इज 29/20, तो उन दोनों का जो सम होगा वो 29/20 आ जाएगा। अब क्या है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम लेट करेंगे, एक मिनट, ओके, लेट द न्यूमरेटर को हम x माइनस 3 मानेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस है, एंड डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर को हम x मानेंगे। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगा इनसे हमारा, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, यही तो होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो होगा क्या, x माइनस 3 अपॉन एक्स, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हमें 2 ऐड करना है, उस कंडीशन में क्या होगा, x माइनस 3 प्लस 2 एंड अपॉन में x प्लस 2, जब दोनों में हमने 2 ऐड कर दिया उस कंडीशन में जो हमारा न्यू फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 एंड यहाँ से x प्लस 2, तो ये हमारा क्या बना, न्यू फ्रैक्शन। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यू फ्रैक्शन हमारे पास बन के आया है वो x माइनस 1 एंड x प्लस 2, तो ये देखिए ओरिजिनल फ्रैक्शन है एंड ये न्यू फ्रैक्शन है। अब देखिए मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा था, यहाँ तक हो गया हमारा, 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, यानी कि जो न्यू फ्रैक्शन है उसका सम और ओरिजिनल फ्रैक्शन, इन दोनों का जो सम होगा वो 29/20 आएगा, ठीक है, एंड फाइंड द फ्रैक्शन। तो इसका और इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 29/20। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि
जो हमारे पास ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है और जो ये न्यू फ्रैक्शन है, अब इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 29/20 है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x+2, ठीक है, x और x+2 हमारा एलसीएम हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से x-3 एंड x+2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में करेंगे, प्लस यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई अभी कर देते हैं, तो x का x² हो जाएगा एंड x का 1 से x हो जाएगा। यहाँ 29/20 अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का x² हो जाएगा, x का 2 से 2x हो जाएगा, ठीक है, -3 का x से तो माइनस का 3x हो जाएगा, -3 का 2 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या प्लस का x² माइनस x ऐसा कुछ, एंड अपॉन में x का x से x एंड x का 2 से, अच्छा x का x से x², ओके, एंड x का 2 से तो 2x हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 29/20। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, तो ये क्या हो जाएंगे 2x²। अब यहाँ से माइनस का 3x, यहाँ माइनस का x, तो माइनस का x और माइनस का 3x तो माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ क्या है प्लस का 2x, तो माइनस के 4x से अगर हम प्लस का 2x घटाएंगे, कम करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का ही 2x बचेगा, और ये माइनस का 6 और हमारे पास बचा है, इसको भी लिख लेंगे, एंड अपॉन में x² + 2x ऐसा कुछ, एंड यहाँ से 29/20। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 20 का मल्टीप्लाई इन सबसे करते हैं एंड 29 का मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे। ठीक है, तो पहले 20 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40x², यहाँ से 40x, यहाँ से 20, तो यहाँ से 120 हो जाएगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 20 से तो 120 हो जाएगा, एंड 29 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो यहाँ 29x² एंड यहाँ प्लस 29 का 2 से, तो यहाँ 58। ठीक है, 58 और यहाँ x और आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या 40x² एंड 29x² को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड यहाँ माइनस का 40x एंड 58 को यहाँ ले आएंगे, तो ये भी माइनस का 58x हो जाएगा। ठीक है, 120 ये ऐसे ही लिखा रहेगा = 0। अब इनको आपस में घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो कितना 11x² बचेगा, इनको आपस में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से 8 एंड यहाँ से 9, तो 98x एंड यहाँ से माइनस का 120 = 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ 120 है, यहाँ 11 है, तो 120 × 11। अब इसके हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं, ओके, इसके हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, कि घटाने से कितना आ जाए, 98 आ जाए। ठीक है, 120 एंड 11 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से कितना हमारा 8 बनना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 120 के फैक्टर कर लेते हैं, 120 के फैक्टर मैं यहाँ साइड में कर लेती हूँ। 2 से करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 के फैक्टर कुछ बन रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 5 एंड × 11, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, अब इनसे हमें कुछ ऐसा बनाना है, ऐसे सेट करना है कि यहाँ 98 आना चाहिए घटाने से, सब्सट्रैक्ट करने से। ठीक है, तो देखिए चलिए करते हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 3 = 24। चलिए 24 हो गया, एंड 24 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक 120 आ जाता है, एंड 120 में से 11, ठीक है, तो यही बन रहा है, 120 में से अगर 11 कम करेंगे तो 98 नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ और ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, अगर हम इतना सिर्फ 12 ले लें, यहाँ पर 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, अगर हम यहाँ सिर्फ 12 ले लें, एंड 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10 एंड 10 का 11 से मल्टीप्लाई, तो 110 कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, 2 का 5 से 10 एंड 10 का 11 से 110, एंड यहाँ बन रहा था हमारा 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12, और यहाँ 12 है, तो अगर 110 में से अगर हम 12 घटाएंगे, कम करेंगे, तो 98 बन रहा है। बस यही चीज़ हमें चाहिए थी। ओके, तो ये मैं इसको साइड में कर देती हूँ। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ 11x माइनस, यहाँ माइनस तो ब्रैकेट लगा लेंगे, क्या 110x माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 120 = 0। तो यहाँ 11x² माइनस 110x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ 12x माइनस 120 = 0। इन दोनों में से 11x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, एंड यहाँ इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ x माइनस 10 आ जाएगा, कुछ इतना। तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में 11x एंड प्लस का 12 = 0। ठीक, तो x माइनस 10 = 0, इसको अलग ले लेंगे, 11x प्लस 12 = 0, इसको अलग कर लेंगे, तो x = 10, ये पॉजिटिव है, एंड x = माइनस का 12 और 11 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो हम ये पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, अब हमें अपना आंसर लिखना है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमारा था x - 3/x। ठीक है भाई, क्वेश्चन में
हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो यही था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x माइनस 3 अपॉन x, इसमें वैल्यू हमें पुट करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना क्या, x, यानी x की जगह हमें 10 लेना है। ओके, तो यहाँ से x की जगह 10 एंड माइनस 3 एंड यहाँ से भी 10 हो जाएगा। अब 10 में से अगर हम 3 को कम करेंगे 7, तो 7 अपॉन 10 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। ठीक है, हमें एक नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर में पहले से ही दिया है, यानी कि माइनस की संख्या नहीं लेनी, पॉजिटिव ही लेना है, तभी तो नेचुरल नंबर हो पाएगा। ठीक है, तो फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, यानी जिसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर लेंगे अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो डिमिनिश्ड बाय 84, इसका मतलब स्क्वायर करने के बाद उसमें 84 हमें कम करना है, यानी 84 घटाना है, इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, यानी कि जो गिवन नंबर होगा उसमें हमें 8 मोर देन करना है, फिर उसका थ्राइस करना है। ठीक है, 8 मोर देन करने के बाद उसका थ्राइस करना है और वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 84 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट द नेचुरल नंबर, लेट द नेचुरल नंबर लेट द नेचुरल नंबर बी x, हमने नेचुरल नंबर को x माना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि इसका स्क्वायर, जिसमें हमें 84 कम करना है। ठीक है भाई, डिमिनिश्ड बाय 84 लिखा था, यानी कि इसका स्क्वायर करने के बाद 84 कम करना है, और ये किसके इक्वल है, इसी नंबर में अगर हम 8 मोर देन करें, ठीक है, इसी नंबर में अगर हम 8 मोर देन करें और उसका थ्राइस कर दें, थ्राइस करने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी हमारी, तो यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 84 एंड यहाँ से 3 का x से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3x एंड 3 का 8 से तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर 3x को यहाँ इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, एंड माइनस का 84, 24 को भी यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब इन दोनों को आपस में क्या जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, एंड 8 एंड 2 10 हो जाएगा, 108 आ रहा है। अब 108 के हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, 108 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से हमारा 3 आ जाए। तो चलिए 108 के यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ अगर 2 से करेंगे इसको तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। ओके, एंड 3 से करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ओके, तो जो फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कुछ इतने फैक्टर हमारे बन रहे हैं। अब इनसे हमें कुछ ऐसा सेट करना है कि घटाने से, सब्सट्रैक्ट करने से कितना 3 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला चिन्ह नहीं देखा जाता है, यहाँ जो नंबर लिखा है वो आना चाहिए, और ये वाला साइन देखा जाता है कि हमें घटाना है या जोड़ना है। ओके, तो यहाँ से क्या, अब कुछ ऐसा बनाना है हमको। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अगर हम यहाँ 12 ले लें एंड 3 3 जा 9, और यहाँ से 12 में से अगर हम 9 कम करें तो 3 बन रहा है। ठीक है, ये एक ही स्टेप में हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ 12x एंड माइनस का 9x। ठीक है, यहाँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ 9, तो 12 में से अगर हम 9 कम करेंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो 9x, एंड माइनस का 108 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से सिर्फ x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, और इन दोनों से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, 9 9 9 9 2 18, तो यहाँ से x प्लस 9 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 9, माइनस का यहाँ से माइनस का आ जाएगा, एंड यहाँ से 12 आ रहा है जो कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या, हमें तो सिर्फ नेचुरल नंबर लेना था, इसमें जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर हमारा 12 है, जो माइनस का है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो द नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू क्या, 12, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, तो ये कोई नेचुरल नंबर है जिसको हम इंक्रीज करेंगे, यानी जिसमें हम 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, यानी वो किसके इक्वल होगा 160 टाइम, और किसका रेसिप्रोकल, उसी नंबर का, जो भी हम नंबर लेट करेंगे उसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो 160 टाइम के इक्वल हो जाएगा। फाइंड द नंबर, और हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या, लेट द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमने यहाँ पर x ले लिया है। ठीक है, हमें क्या करना है कि उसमें सबसे पहले, ठीक है, जो नेचुरल नंबर है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख देते हैं, जो ये नेचुरल नंबर है उसमें हमें 12 इंक्रीज करना है, यानी कि 12 ऐड करना है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा,
इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x और इसका 160 टाइम करेंगे, ठीक है, 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ से जो x है ये मल्टीप्लाई किससे करेगा, इस x से और इस 12 से, तो यहाँ हो जाएगा x² और यहाँ से क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 160, 160 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा x² एंड प्लस का 12x एंड माइनस का 160 इक्वल्स टू 0। अब 160 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से यानी कि सब्सट्रैक्ट करने से 12 आ जाए, तो देखिए 28 जा 160 होता है, ठीक है, 28 जा 160 होता है, 28 में से, ठीक है, नहीं 20 में से अगर हम 8 कम करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर यही लिखना है, 12 की जगह हमें क्या लिखना है 20x माइनस का 8x, क्योंकि 20 एंड 8 की मल्टीप्लाई 160 आता है एंड 20 में से अगर हम 8 कम करेंगे तो 12 आ जाता है एंड यहाँ 160 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हमें x कॉमन ले लेना है तो x प्लस 20 आ जाएगा एंड इन दोनों से हमें माइनस का 8 कॉमन लेना है, तो यहाँ ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 8 को अगर हम इस पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 20 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या x प्लस 20 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 20 एंड x इज इक्वल्स टू 8, ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, जो हमें नेचुरल नंबर लेना था तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। सो द नेचुरल नंबर, सो द नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या रहेगा, ये 8 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको अभी भी लगवा चुकी हूँ, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 13 था वैसे ही 19 है। क्या है, और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा, किसका 2 डिजिट नंबर का। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर क्या है, इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड, और अगर 8 को हम 8 नहीं 18 है, ओके, इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और अगर उस नंबर में से यानी कि जो भी हमने नंबर बनाया होगा ओरिजिनल नंबर हमारा, उसमें से अगर हम 18 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, वहां पर उसके जो प्लेसेस होंगे डिजिट के वो इंटरचेंज हो जाएंगे, फाइंड द नंबर, और हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 किया था ना, वही तरीका है इसको लगाने का, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या, लेट द, वही लैंग्वेज भी लिखना है, क्या, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस की डिजिट हमको लेट करना है जिसको हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है, एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस, और यहाँ टेंस प्लेस की डिजिट को हम क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं, ठीक है। जो नंबर हमें फाइंड आउट होगा, तो नंबर हमें जो फाइंड आउट होगा क्या 10y प्लस x, ठीक है, क्योंकि टेंस प्लेस की डिजिट हमने लिया है y, तो यहाँ पर 10y प्लस x। अब अगर हम इनको इंटरचेंज करें तो इंटरचेंज करने पर ऑन इंटरचेंजिंग द नंबर, तो ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस समय जो हमारा ये नंबर है ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो इतना हमने लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि जो डिजिट है इनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो ये डिजिट हमें दे रखी है और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 24 है, तो यहाँ x मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू 24, नॉर्मली इसको x वाई इक्वल्स टू 24 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, x वाई इक्वल्स टू 24, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था, ठीक है, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ हमें क्या बोला था। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हमें बोला था इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड, यानी 18 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द नंबर, जो भी हमारा नंबर है, तो जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या करना था, देखिए जो ये नंबर हमारा आया था ये, इसमें से हमें क्या करना है 18 को घटा देना है, सब्सट्रैक्ट, यानी कि 18 हमें इसमें से कम कर देना है। इस कंडीशन में क्या होगा, डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये इंटरचेंज होकर डिजिट हमने यहाँ पर लिखा तो ये इक्वल में आ जाएगा क्या 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10y एंड y को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ x प्लस का ऐसे लिखा रहेगा एंड यहाँ 10x को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 18 को यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएंगे 9y एंड यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9x इज इक्वल्स टू 18। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को, अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो यहाँ सिर्फ y बचेगा, यहाँ माइनस का x बचेगा एंड यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया और इसको ना हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर देती हूँ।
एक मिनट। ओके, तो देखिए जो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट थी और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जहाँ पे ये y है, ठीक है, y की जगह हम यहाँ मैं एक चीज और लिख देती हूँ, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 एंड ये x यहाँ चला जाएगा तो 2 प्लस एक्स, तो जो ये y है, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर इक्वेशन भी लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, एक्स वाई इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से एक्स एंड वाई की जगह हमें क्या लिखना है 2 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या 24। अब यहाँ से एक्स का 2 से तो 2x हो जाएगा एंड एक्स का x से तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 24 को यहाँ इस तरफ ले आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एंड माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 24 कैसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से यानी सब्सट्रैक्ट करने से कितना 2 आ जाए, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड 24 के लिए हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 4 जा 24 एंड 6 में से अगर 2 कम 6 में से अगर हम 4 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 6x माइनस का 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हमें x कॉमन ले लेना है एंड इन दोनों से हमें माइनस का 4 कॉमन ले लेना है, तो x ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 6 एक ब्रैकेट में एंड x माइनस 4 एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो माइनस का 6 और दूसरा x इज इक्वल्स टू 4, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। तो x की ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ से जो ये इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, जो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है क्या एक्स वाई इक्वल्स टू 24, तो यहाँ से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं थोड़ा और नीचे कर दूं, ठीक है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है एक्स वाई इक्वल्स टू 24, तो x की जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4y इक्वल्स टू 24 एंड 4 से ये कट हो गया 6 टाइम में, तो y इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही थी। अब हमें नंबर लिखना है, तो हमारे पास नंबर क्या था यहाँ से 10y प्लस एक्स, तो यहाँ से क्या लिखेंगे द नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, तो 10 एंड y की जगह हमें कितना लेना है ये 6, तो 6 एंड यहाँ से ये x है और x की जगह कितना ये 4 लेना है, तो यहाँ से ये हो गया 60 एंड 4 तो 64 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया।